दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलते वक्त स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते? आपको प्रोसेस तो पता होता है लेकिन सही ऑर्डर में बोल नहीं पाते। दोस्तों, यही आपकी क्लैरिटी को कम कर देता है। फ्लुएंट स्पीकर्स रैंडम नहीं बोलते बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 5 ऐसे पावरफुल टाइम एंड सीक्वेंस स्टार्टर्स जो आपकी स्पीकिंग को क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बना देगा। और हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, आखिरी स्टार्टर आपकी एक्सप्लेनेशन को प्रोफेशनल बना देगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल का, और इसका मतलब होता है सबसे पहले, यानी प्रोसेस की शुरुआत के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ प्लान, यानी सबसे पहले हमें एक योजना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक्स, यानी सबसे पहले बेसिक्स समझिए। दूसरा स्टार्टर है दोस्तों, जब आप नेक्स्ट स्टेप बताना चाहते हैं तो आप सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए देन का, और इसका मतलब होता है फिर, यानी नेक्स्ट स्टेप इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डेली, यानी फिर अभ्यास, रोज अभ्यास शुरू करें। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। देन चेक योर प्रोग्रेस, यानी फिर अपनी प्रगति जांचें। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप सीक्वेंस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए आफ्टर दैट का, और इसका मतलब होता है उसके बाद, यानी फ्लो मेंटेन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आफ्टर दैट इम्प्रूव योर मिस्टेक्स, यानी उसके बाद अपनी गलतियां सुधारें। एक और एग्जाम्पल देखिए। आफ्टर दैट ट्राई स्पीकिंग, यानी उसके बाद बोलने का कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें, बोलने का अभ्यास करें। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप फाइनल स्टेप बताना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए फाइनली का, और इसका मतलब होता है अंत में, यानी कंक्लूजन या लास्ट स्टेप के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। फाइनली यू विल सी इंप्रूवमेंट, यानी अंत में आपको सुधार दिखेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। फाइनली रिव्यू एवरीथिंग, यानी अंत में सब कुछ दोहराइए। और दोस्तों, अब वो स्टार्टर है जो आपकी एक्सप्लेनेशन को प्रोफेशनल बना देता है, वो है आपका एट द सेम टाइम, और इसका मतलब होता है उसी समय, यानी दो एक्शंस को साथ में दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल्स देख लीजिए। एट द सेम टाइम की प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, यानी उसी समय नियमित अभ्यास करते रहें। दूसरा एग्जांपल देखिए। एट द सेम टाइम फोकस ऑन इंप्रूवमेंट, यानी उसी समय सुधार पर ध्यान दें। दोस्तों, अगर आप ये 5 स्टार्टर्स यूज करने लगते हैं तो आपकी इंग्लिश कंफ्यूजिंग नहीं बल्कि क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बन जाएगी। दोस्तों, कमेंट में लिखिए आप कौन सा प्रोसेस इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।